खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं उन लोगों के लिए एक खास पैगाम लेकर आया हूं जिन लोगों के साथ मैंने स्कूल में एक साथ तालीम हासिल की है, जिन उस्तातिजा ने मुझे तालीम दी है और जो लोग मेरे बहुत नजदीकी दोस्त हैं। पैगाम आपके लिए यह है कि मैं अपने ईमान का बयान आपके साथ कर रहा हूं। एक मसीही ईमानदार होने के नाते मैं ईमान रखता हूं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं अपने ईमान की 3 बुनियादी बातें आपके साथ बयान कर रहा हूं। वो 3 बातें ये हैं। पहली बात, मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर। दूसरी बात, मैं ईमान रखता हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह पर। तीसरी बात, मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर। ये तीनों एक ही खुदा में पाए जाते हैं और एक ही खुदा तीनों में पाया जाता है। ये तीनों बातें मैं आपको तफसील के साथ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। पहली बात, मैं ईमान रखता हूं खुदा एक है और मैं एक ही खुदा की इबादत करता हूं। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में से इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब 4 और 5 आयत में लिखा हुआ है, सुन ए इज़राइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन खुदा से मोहब्बत कर। मैं ईमान रखता हूं खुदा एक है जिसने सारी कायनात को बनाया है। मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह दोनों एक है, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की अंजील पढ़ते हैं जहां पर खुदावन यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। दूसरी बात, मैं ईमान रखता हूं खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील पढ़ते हैं उसका 1 बाब और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, लेकिन उनके इकट्ठा होने से पहले उसकी माँ यानी मरियम रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। और हम लूका रसूल की अंजील में भी देखते हैं जहां पर जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आता है और वो मरियम से कहता है कि तू रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ और वो लगभग 33 साल इस दुनिया में रहा। फिर उसको रोमी सरकार ने सलीबी मौत दी। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने मेरे गुनाहों के बदले अपनी जान की कुर्बानी दे दी। यानी जो मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी थी उसके बदले उसने अपनी जान दे दी। फिर खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से यानी मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और वो जिंदा होने के बाद 40 दिन इस दुनिया में रहा और फिर 40 दिन के बाद वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। मेरा ईमान है खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा और मुझको भी अपने साथ लेकर जाएगा। जहां पर वो रहेगा वहां पर मैं भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। तीसरी बात, मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो लोग उसके साथ चलते थे और जो उस पर ईमान रखते थे कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूहुल कुद्दस। और दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया ने उसे ना तो देखा और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर और रूहुल कुद्दस मेरे अंदर जो रहता है उसी की कुदरत और उसी की ताकत से मैं खुदा की इबादत करता हूं। और मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस
جو میرے اندر ہے اسی کی قدرت اور اسی کی طاقت سے میں اپنا ایمان آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ میں ایک مذہبی طالب علم ہوں۔ میری خواہش رہتی ہے ہر ایک مذہب کی کتاب پڑھنا، اور میں آپ سے بھی نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا باپ آپ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔